ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों, शांति आज का हमारा विषय है। शांति व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है। शांति क्या है? शांति क्यों चाहता है? एक शांति ऐसी है, बीच वाली स्थिति, जिसे हम सांसारिक शांति भी कह सकते हैं। कोई एक वस्तु की चाह है आपको और वो वस्तु मिल जाए तो शांति मिलती है, एक रिलीफ मिल जाती है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कहीं पर फंस गया है, वहाँ से वो निकल जाए तो उसे शांति मिलती है। एक विचारों का घेरा इतना हमें उलझन में डाल देता है, और वो भी सोच कैसी? एक सोच उत्पन्न हुई, उनके बारे में सोचा, दूसरी सोच का जन्म हुआ, उनके बारे में सोचा, तीसरी सोच, लगातार सोचते ही रहे, एक अशांति बन जाती है। व्यक्ति स्वयं थक जाता है, वो शांति की शोध करने के लिए निकलता है। वो चाहता है कि मेरे जीवन में शांति हो। आप देखना, पशु पक्षी जीव जंतु सब शांति चाहते हैं, एक जगह पर बैठे, एक शांत हो जाए। सभी लोग शांति क्यों चाहते हैं? उनका रहस्य क्या है? शांति एक ठहराव है। इधर उधर का भटकाव बहुत हुआ, अब मुझे कोई शांति से बैठने तो दे। व्यक्ति आशा संजोते हैं इस जीवन में, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन उस आशा को परिपूर्ण करने में वो इतना अशांत हो जाता है। क्यों अशांत होता है? उनका भी एक रहस्य है। एक खालीपन लगता है। उस विषय को परिपूर्ण करने के लिए उनकी जो कल्पना है, उनकी जो आशा है, उसे अपने इच्छा के अनुसार डालने के लिए वो उसमें इतना सोचता है कि वही सोच उसे अशांत कर देती है। शांति की खोज में अशांति मिलती है। व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे शांति मिले, उनके लिए वो शांति की खोज करता है, और वो खोज में उसे मिलता है क्या? अशांति। फिर उनसे वो मुक्त होना चाहता है। हालांकि उनकी जो मूलभूत आशा है, जगत के प्रति राग है, वो जैसा था वैसा रहता है, और वो शांति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सांसारिक शांति कहते हैं। एक प्रकार की बीच वाली स्थिति। ये मिल गया, शांति हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो शांति चली जाएगी। कोई अपेक्षा से, कोई एक लेन देन वाली जो शांति है वो ज़्यादा नहीं टिकती, तुरंत डिस्टर्ब हो जाती है।
मुझे ये मिल जाए तब शांति होगी, और कभी कभी ये शांति होती ही नहीं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ जीवन में, हम अशांत हो गए। अपनी मान्यता, अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं, हम चाहे और दूसरा ऐसा करे, वैसा ही करे जैसा हम चाहे, स्थितियां ऐसी ही हो जैसा हम चाहे, और ऐसा नहीं हुआ तो अशांत हो गए। माहौल बिगड़ा, अशांत हो गए। स्थितियां बदली, अशांत हो गए। अपने आप को बार बार हम अशांति के एक चक्रव्यूह में फंसाते हैं। शांति की खोज में निकल पड़े हैं और अशांति मिलती है। जितना इसमें उलझते हैं अशांति ज़्यादा मिलती है। और व्यक्ति जब अध्यात्म में आता है तब भी यही होता है। अध्यात्म के द्वारा वो अपने उस घेरे को मजबूत करके, उस घेरे को अपनी इच्छा के अनुसार जो उसने स्वप्न सजोए हैं वही स्वप्न पूरे हो जाए और फिर मुझे शांति मिल जाए, ऐसी आशा के साथ वो अध्यात्म में आता है। और फिर अध्यात्म को उनका जरिया बनाता है, और वहीं ये मिले तो मुझे शांति मिल जाए ऐसा सोचकर फिर से अशांत हो जाता है। तो ये शांति की जो शोध है वो इस तरह से खत्म होने वाली नहीं है। इस तरह से उसे शांति मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहां शांति होती नहीं है। शांति एक पारमार्थिक सत्य में है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, जो स्वरूपगत है, जो स्वयं है। अपना जीवन शांत है, नृत्य से आनंद रूप है, चेतनवंत है। उसे समझना ये पारमार्थिक शांति है। जीवन की अलग अलग स्थितियों में शांत रह पाना एक आर्ट है। जीवन की बहुत सारी स्थितियां आप देखते हैं जब व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है। व्यक्ति उद्विग्न क्यों होता है, उनका भी एक कारण है। क्योंकि जब स्थितियां बनती है तब उनकी एक पूर्व भूमिका उनके मन में बैठी हुई है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही मुझे मिलना चाहिए। वो पूर्व भूमिका के अनुसार, वो पूर्व धारणा के अनुसार वो उस स्थिति को बिठाना चाहता है और बिठाता है। स्थिति का आंकलन करता है। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी गड़बड़ मालूम हो तुरंत वो अशांत हो जाता है। अरे ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो ये चाहा था। ये विवाह के पहले भी बहुत सारे युवा अलग अलग प्रकार की परिकल्पना करते हैं, लेकिन जब विवाह हो जाता है तब सामने वास्तविकता देखते हैं। ये करूँगा, वो करूँगा, ये सब दोनों अरस परस, दोनों की अलग अलग परिकल्पनाएं हैं और वो परिकल्पना को वो परिपूर्ण करना चाहता है। और उस कल्पना को परिपूर्ण करने के बाद मुझे शांति मिलेगी, ये जो सोच है ना वही अशांति को जन्म देती है। ये सोच ही अशांति है। क्यों? क्योंकि ये सोच कभी पूरी नहीं होगी। क्यों पूरी नहीं होगी? क्योंकि वो सोच का घेरा अनंत है। सोच से शांति मिले, मान लीजिए कोई एक एम रखा हमने कि ये मिल जाए शांति मिल जाएगी। एम पूरा हुआ शांति मिली, ना हुआ तो शांति नहीं मिली, अशांत हो गए।
लेकिन मान लीजिए एक एम मिला, अब हमने रखा और वो पूरा हो गया और शांति मिल गई, तो उनकी कौन गारंटी देता है कि हमारा मन शांति रहेगा। हो सकता है टेम्परारी रिलीफ, सांसारिक शांति जो है वो टेम्परारी है, मिलती है टेम्परारी। एक बीच वाली स्थिति जहाँ पर हमने स्वप्न देखे थे और वो स्वप्न सच हुए तो शांति मिली, ऐसा हमें प्रतीत होता है। हम थोड़ी देर तक थोड़ा रुकते भी हैं कि भाई मुझे आनंद आया, लेकिन फिर खाली हो जाता है, क्योंकि ये मन पर आधारित है ना। और बाह्य स्थिति को अपने अनुसार हम ढाल नहीं सकते हर हमेशा। एक बार हमने कोशिश भी की और हो गया, दूसरी बार कोशिश की फिर भी हो गया, लेकिन तीसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। हमें ये समझ लेना चाहिए कि शांति की जो शोध है वो हमारे भीतर परिपूर्ण होगी। भीतर जब हम जाएंगे, जब हम अपने स्वरूप में एकरूप होने का प्रयास करेंगे। अब ये स्वरूप देखो, यहाँ फिर से गड़बड़ी हो गई, स्वरूप की बात आती है तब हम जरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म भी थोड़ा बहुत गुढ़ है, अध्यात्म गुढ़ है। अध्यात्म के जो वर्ड्स हैं वो कभी कभी हमें समझ में नहीं आते और हम फिर से अशांत हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ अशांति क्यों मिलती, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मुझे इनसे कुछ ऐसा मिल जाए कि मुझे शांति मिल जाए। और उस समय भी वो घेरा जो है वो अपने सिर पर तो है ही, उस घेरे को लेकर जो सिर में बोझ है, जो जिनके माध्यम से हम बार बार विचलित होते रहते हैं, उसी बात को लेकर हम अध्यात्म के सामने आते हैं और हम यही सोचते हैं कि ये जो हमारा घेरा है, जो जो हमने सोचा था वो इस माध्यम से परिपूर्ण हो जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति का एक लौता बेटा था, उनकी शादी नहीं हो रही थी और वो अशांत था, इतना अशांत था, इतना अशांत था। अब उसने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा और कोई एक फ्रेंड ने उसे बताया कि एक महात्मा आ रहे हैं अपने शहर में। वो तुरंत वहाँ जाता है और वो सोचता है कि हो सके इस महात्मा के आशीर्वाद से मेरे बेटे की शादी हो जाए और मुझे शांति मिल जाए। इस मान्यता से मान लीजिए उस संत के, महात्मा के आशीर्वचन से उन्हें बेटा की शादी हो गई, तो फिर कोई नई समस्या लेकर, कोई नई इच्छा लेकर वो अध्यात्म के पास जाएगा और कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई मान्यता, कोई ना कोई इच्छा, आकांक्षा वो भंग तो होगी, क्योंकि हर एक की इच्छा परमानेंट पूरी हो ये संभव नहीं है, तो वहाँ शांति भंग हो जाएगी। तो अगर हम ये चाहे कि शांति का माहौल परिपूर्ण रूप से बना ही रहे, ऐसी कल्पना करें, क्या ये हो सकता है। बहुत साधक है हमारे, कोई ऐसी कमेंट भी करता है कि भाई हमें परिपूर्ण आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, मैं बहुत अशांत हूँ। ऐसा नहीं कहते कि मुझे शांति मिल जाए, ऐसा कहते कि मैं बहुत अशांत हूँ। अशांति की वजह क्या है, आप देखना, कोई ना कोई ऐसी आकांक्षा है, इच्छा है जो हमें परेशान कर रही है। ये होता तो अच्छा होता, लेकिन ये हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। कभी कभी वही
सोच भी हमें आसान कर देती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और मैंने ये कर दिया। अगर मैंने ये किया होता तो मुझे शांति मिल गई होती, मुझे मेरी इच्छा परिपूर्ण हो गई होती, लेकिन मैंने ये नहीं किया, भूल से नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, मैं भूल गया। ये सभी प्रकार के जो विचार है उनसे हमें परे उठना है। एक सहजता स्थापित करनी है शांति प्राप्त करने के लिए। शांति का माहौल तभी बनेगा जब एक सहजता स्थापित होगी। विचारों के साथ, कोई परिकल्पनाओं के साथ शांति की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि शांति कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि अगर आप शांति की कल्पना करने लगेंगे तो मन अशांत हो जाएगा और वही अशांति ही शांति को डिस्टर्ब कर देगी। वही कल्पना शांति की आकांक्षा छोड़कर अगर कोई व्यक्ति शांत हो जाए, मतलब वो उनके बारे में मत सोचे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम शांति के बारे में सोचें और हमें शांति मिल जाए। हमें केवल उसे देखना, जो मूलभूत चेतना है उनमें रममाण रहना। और रममाण रहना वो भी कोई मन से नहीं है, एक ऐसी स्थिति है जो मन से ऊपर की है। हालांकि वहाँ चित्त का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ये भी है। बहुत सारे साधक के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि अगर हम वहाँ जो आनंद मिलता है, चेतना मिलती है, नृत्य से चैतन्य का भाव अनुभव में आता है, तो ये तो मन ही हुआ ना, क्योंकि भाव तो है वहाँ। लेकिन उनके अलग अलग तल है। सबसे ऊपर का तल, मतलब जो वर्तमान जीवन में हमारे हम जो अनुभव कर रहे हैं, वो मन के विचारों का और स्मृतियों का, इंद्र के विषयों अलग अलग जो है वो सभी हम पर हावी हो गए। ऐसा तल, ऐसा एक स्टेज है। और जो ये स्टेज है वो बिल्कुल चेतना के करीब है और हम उनका अनुभव कर रहे हैं। चेतना के अलग अलग तल हैं। वहीं पर जो शांति मिलती है वो कोई शांति ऐसे नहीं होती कि मुझे ये मिल गया और शांति मिल गई। ये बात समझे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे हम तो ये बात समझ में आ सकती है। जो पहले वाली सांसारिक शांति थी उसमें क्या होता था कि हमें ये नहीं मिला है, अगर ये मिल गया, और जब शांति का अनुभव करते हैं तब भी हम मन ही मन तो यही सोच सोच कर मुस्कुराते हैं कि ओह मुझे ये मिल गया है इसलिए मैं शांत हूँ। तो हमें मालूम है कि ये एक कंडीशनल है, एक डिपेंडेंट है, एक शर्ती है कि मुझे ये मिल गया है इसलिए मैं शांत हूँ। आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ ऐसो आराम सब कुछ है और मैं जी शांति है, कंडीशन है। बस अब बहुत कुछ मिल गया है। और दूसरी शांति ऐसी है कि जिसमें हमें ये समझ डेवलप हो गई है कि मिला हो या ना मिला हो मैं परिपूर्ण हूँ और प्रयास जारी है। फिर भी क्या, नहीं मिला उनका अफसोस भी नहीं है, मिला उनका आनंद भी नहीं, उनका आनंद भी सहज है। मैं समर्पित भाव से परिपूर्ण हूँ, मैं उनमें एकरूप हूँ, मैं अपनी चित्त स्थिति में हूँ।
उस समय जो शांति होती है, पारमार्थिक शांति, वो शांति कभी कभी तो न्यूनतम वस्तु में भी, न्यूनतम हमारे पास न्यूनतम है और उणप है, अभाव की स्थिति में भी प्रभाव का अनुभव होता है। उनका मतलब निष्क्रियता भी नहीं। देखो, अध्यात्म में बहुत बार अलग अलग एक एक शब्द पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता ना, तब तक बिना अनुभव के इस सारे शब्द को समझाना बहुत मुश्किल होता है। समझना बहुत मुश्किल होता है। कोई ना कोई ऐसी बात पकड़ में आ जाती है जो अलग प्रकार की हो। पूरी की पूरी जो विचार की हमारी पद्धति है वही डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी। कभी व्यक्ति भीतर से अपने सिद्धांत की ओर से इतना चित्त हो जाता है कि वो कुछ अलग ही मानने लगता है। मान लीजिए शांति की बात करते हैं तो निष्क्रियता आ जाए, ऐसा संभव है। कोई व्यक्ति ऐसा भी सोचने लगे मुझे कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहूं, बैठना ही शांति है, मेरे पास जो कुछ है पर्याप्त है, बस बैठना है, कुछ नहीं करना। कोई बड़े ध्येय जीवन में आगे बढ़ना, मतलब जो हमारा जीवन का ध्येय है कि पारमार्थिक कार्य में हमारे अपने को जोड़ना, ऊपर उठने के लिए, ये भी नहीं होता। ये भी निष्क्रियता, इतनी निष्क्रियता आ जाती है। और व्यक्ति कभी अपनी उस स्थिति को स्वीकार लेता है। मतलब मान लीजिए कि वो उनमें कोई लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को भी वो स्वीकार कर ये कह देता कि भले रहा, और उस समय उसे अनुभूति नहीं हुई है चेतना की। तो ये भी है। शांति की जो समझ है वो परिपूर्ण की समझ है। परिपूर्णता में जो निरति से आनंद की अनुभूति होती है वही शांति है। और जो कार्य होते हैं उस समय भी वो शांति बरकरार रहती है। क्योंकि वो कंडीशनल नहीं है, कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो शर्ती नहीं है, बिन शर्ती है। भक्ति में भी व्यक्ति ये कहता है भगवान को, भक्त, कि हे परमात्मा, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपका आनंद चाहिए, मुझे आपकी चेतना चाहिए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसा अगर कहेगा तो वो माया में भटक गया है। एकदम निरति से शांत, उस शांति में चेतना की बहाली है, चेतना की अभिव्यक्ति है, भगवत भाव की स्थिति है, परिपूर्णता का भाव है। और जो अविद्या की शांति है उसमें एक टेम्पररी रिलीफ है, बीच वाली स्थिति। हम स्वाभाविक है, सामान्यतः व्यक्ति शांति उसे ही कहता है, बीच वाली स्थिति को शांति कहता है। जिस समय आकांक्षा उत्पन्न हुई और आकांक्षा, ये एक आकांक्षा पूरी हुई और दूसरी आकांक्षा अभी तक उत्पन्न नहीं हुई, उस बीच में एक थोड़ा सा समय है। उस समय में मन शांत हो जाता है कि मुझे मिला है ये सब, बस बहुत हो, मुझे मिल गया आज।
उस समय उसे शांति का अनुभव होता। लेकिन वो शांति आने वाले तूफान की एक निशानी है, क्योंकि आज जो शांति हुई है वो कल अशांति में बदल जाएगी। और हो सकता है कि इनमें तो ये है कि जितनी शांति ज़्यादा मिली उनसे कहीं ज़्यादा दुगनी अशांति मिल सकती है, क्योंकि यहाँ शांति की परिकल्पना क्या की गई कि मुझे ये मिला। शांति की परिकल्पना आशा क्या है कि मेरी ये आशा पूरी पूर्ण हो गई। शांति की व्याख्या ये है। तो उस व्याख्या में शांति खोजना अशांति को न्योता देना है। चित्त स्थिति, नृत्य से आनंद, भगवत भाव की स्थिति। वस्तु को सहज रूप से देखे, व्यवहार को सहज रूप से देखे, इस शांति की पहली शर्त है। उनको उनके स्वरूप के अनुरूप देखे, नासंत को शाश्वत मत देखे। ये बात है, जब भी कोई वस्तु हमारे सामने आए, अगर हम ये सोचे कि ये तो ही मुझे शांति मिलेगी, तो तुरंत ही आपका जो दूसरा सेकंड पार्ट है चित्त स्थिति वाला, उसे तुरंत प्रश्न करना है आपको कि भाई ये क्या है। तुम ये सोच रहे हो वो मिले, ये शांति मिल जाएगी, लेकिन ये कि परमानेंट नहीं है। तो अंधेरे में रखकर शांति हमें नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये सब बातें सुनकर हम अशांत हो जाते हैं। क्यों अशांत होते हैं आपको मालूम है? क्योंकि व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैंने ये दूसरा सोचा, अध्यात्म के बारे में सोचा, तो मेरा जो आनंद ये जो वस्तु का विषय का है ना, वो किरकिरा हो गया। मैं अभी मजे मार रहा था, वो मजा जो है वो कैसा हो गया? फीका हो गया। वो ज्ञान का आनंद था। कोई व्यक्ति विषय भोग में अत्यंत लिप्त है, विषय को भोग रहा है, उस समय आप उसे कह दे कि भाई ये देह और इंद्रिय जो है वो नाशवंत है, ये सब सोचने लगे, तो स्वाभाविक है वो तुरंत उस समय तो उसे जो मजा आती थी वो थोड़ी कम हो जाए और वो गुस्से हो जाएगा कि भाई जाने दो ये सारी बातें, मुझे अभी तो बहुत मजा आ रही है, विषयों को मैं भोग रहा हूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और वही व्यक्ति, देखो यहाँ क्या होता है ये बात भी समझ ले, और वही व्यक्ति जब विषय ना मिले या कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिनसे वो उद्विग्न हो जाए, क्योंकि मन के आधार पर, इंद्रिय के विषय के आधार पर, कोई एक घेरे के आधार पर, एक सोच के आधार पर ही शांति की कल्पना करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई एक समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी ही कि जहाँ व्यक्ति उद्विग्न हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो स्थिति बदल जाएगी, वो उद्विग्न हो गया, तो उस उद्विग्नता में वो अध्यात्म की खोज करने लगेगा, लेकिन वहाँ उससे अध्यात्म वास्तविक रूप से मिलेगा नहीं, क्योंकि वहीं भी वो अपने उस घेरे को मरम्मत करने की सोचेगा। ये बहुत रहस्यमय बात है, इसीलिए हमें वास्तविक शांति जो है वो नहीं मिल रही। क्योंकि घेरे को परिपूर्ण करने वाला अध्यात्म है। फिर वो व्यक्ति अध्यात्म को भी बदलता रहेगा, ये भी है। एक अध्यात्म की क्रिया से उसे अपना घेरा परिपूर्ण नहीं हुआ, तो दूसरे अध्यात्म की ओर चला जाएगा। क्योंकि हो सके यहाँ काम नहीं बना, कुछ बात नहीं, हम दूसरे कोई जगह पर जाएंगे, वहाँ हो सकता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए।
लेकिन मूलभूत बात यह है कि जो इस चक्कर है ना, मुझे मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, उस चक्कर को ही मिटाना उनका नाम अध्यात्म है, उनका नाम चित्त स्थिति है। उस स्थिति में सहजता आ जाएगी और जो जो वस्तु हमारे सामने आती है जाती है वो समान लगने लगेगी। ये उनका मेन फंडा है, उस फंडे को पकड़ रखना है। फिर जो कुछ आप आगे आगे बोले, आगे आगे सोचे, आगे आगे कर्म करें, आगे आगे आपका जीवन हो, वो सब कुछ उनके मुताबिक होना चाहिए। फंडा ये है कि परिवर्तनशील है, आएगा भी जाएगा भी। मेरे पास ये है, चला भी जाएगा। दोनों में मुझे उपराम शांत रहना है।